बिजली के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट 2 एपिसोड्स में मैंने बताया कि कैसे सदियों तक इंसान इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे झटकों और मिस्टीरियस स्पार्क्स से हैरान था। पर आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी बता रहा हूं जिसका नाम सुनते ही बिजली गिरने और पतंग उड़ाने की इमेज बनती है। हां, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन सिर्फ अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक नहीं थे। वो एक ब्रिलियंट राइटर, प्रिंटर और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। पर यहां एक बात है जो शायद आपको नहीं पता होगी। फ्रैंकलिन को अक्सर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कारक कहा जाता है, पर क्या सच में ऐसा है? चलो इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। इमेजिन करो 1752 फिलाडेल्फिया में एक तूफानी शाम। फ्रैंकलिन एक पतंग उड़ाते हैं, पर यह कोई बचपन का खेल नहीं है। उनकी पतंग की स्ट्रिंग से एक मेटल की चाबी बंधी है। फ्रैंकलिन को शक है कि आसमान में कड़कती बिजली और जमीन पर जिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके बीच कोई कनेक्शन है। जैसे जैसे बारिश पतंग और उसकी स्ट्रिंग को भिगोती है, वो एक परफेक्ट कंडक्टर बन जाती है। फिर जैसे ही फ्रैंकलिन अपनी उंगली चाबी के पास लाते हैं, उन्हें अचानक एक स्पार्क महसूस होता है। उन्होंने बाद में लिखा, जब बारिश ने पतंग और स्ट्रिंग को गीला कर दिया तो वे इलेक्ट्रिक फायर को आसानी से कंडक्ट करते थे, और जब आप अपनी उंगली चाबी के पास लाते थे तो आपको बहुत स्पार्क मिलता था। यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। पर यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसा कि पॉप कल्चर कहता है, फ्रैंकलिन ने असल में इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं की थी। लोग सदियों से इसके अजीब इफेक्ट्स के बारे में जानते थे, और बिजली और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ने वाले फ्रैंकलिन पहले इंसान भी नहीं थे। फ्रैंकलिन को स्पेशल यह बात बनाती है कि उन्होंने इन बिखरे हुए क्लूज को कैसे एक साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उस समझ का इस्तेमाल एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया। पेश है लाइटनिंग रॉड। फ्रैंकलिन ने यह सिंपल पर ब्रिलियंट डिवाइस ऊंची बिल्डिंग्स को बिजली गिरने से होने वाली खतरनाक आग से बचाने के लिए इन्वेंट किया था। सोचो, उस समय बिजली गिरने से पूरी बिल्डिंग्स राख हो सकती थी। लाइटनिंग रॉड की वजह से जाने और प्रॉपर्टी बची। तो फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने बिजली के रहस्य को समझा। उन्होंने इसे साइंटिफिकली समझाया, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने नॉलेज का इस्तेमाल कुछ ऐसा इन्वेंट करने के लिए किया जिसने दुनिया को सेफर बनाया। यह बस यह दिखाता है, कुछ डिस्कवर करना बहुत अच्छा है, पर उसे समझना और उस समझ का अच्छे के लिए इस्तेमाल करना और भी बेहतर है। अगली बार मैं बताऊंगा कि कैसे फ्रैंकलिन के काम ने साइंटिस्ट्स की नई जनरेशन्स को इंस्पायर किया और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारी नॉलेज को और आगे बढ़ाया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।